इन दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2022। अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें नोबेल पुरस्कार क्या होता है, तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से इसकी शुरुआत की जाती है। नोबेल पुरस्कार जो होता है नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 से इसकी शुरुआत की गई। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान का चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। पहले यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा कि इन सभी में से किसी भी क्षेत्र इन सभी के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के अमूल्य योगदान के लिए दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से संबंधित ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म जो हुआ था 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और पेशे से केमिकल इंजीनियर थे। अल्फ्रेड नोबेल ने साल 1866 ईस्वी में डायनामाइट की खोज किया था। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार 1895 में हुई थी। नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। हर साल नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 10 दिसंबर को दिया जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। नोबेल फाउंडेशन का प्रारंभ 29 जून 1900 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल पुरस्कार किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, दिया जाता है। अब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 देख लेते हैं किन किन लोगों को मिला। तो एलेन एक्सपेक्ट जो कि फ्रांस से थे, जान एफ क्लाजर जो कि अमेरिका से थे, और एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से, इन तीनों लोगों को 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। 2022 में तीनों वैज्ञानिक एलेन एक्सपेक्ट, जान एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर को क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटोन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो भौतिक विज्ञान के विजेताओं का चुनाव रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस करता है। भौतिक के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला वो विल्हम कॉनरैड रॉटजन को दिया गया। भौतिक के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया विल्हम कॉनरैड रॉटजन को दिया गया। साल 1903 में भौतिक के क्षेत्र में पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को साल 1903 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार जो मिला वो पहली महिला थी भौतिक में पाने वाली। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय थे चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इन्होंने 1903 में रमन इफेक्ट्स के लिए पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जॉन बाल्डिन एकमात्र पुरस्कार विजेता है जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में देख लें तो 2022 में किसे मिला नोबेल पुरस्कार, तो शरीर विज्ञान में कार्य करने के लिए स्वीडन वैज्ञानिक स्वांते पाबो को मेडिकल का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला। स्वांते पाबो स्वीडन के एक जेनेटिस्ट वैज्ञानिक हैं। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित इनकी खोजों के लिए इन्हें दिया गया 2022 का मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 देख लेते हैं। तो रसायन के क्षेत्र में जिन्हें मिला मार्टिन पीटर मेंडल जो कि डेनमार्क से थे, कैरोलिन के बाल्टोजिक जो अमेरिका से थे, और कार्ल बैरली शार्पलेस जो है अमेरिका से थे। इन तीनों लोगों को रसायन के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैरी शार्पलेस, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन सभी को नोबेल पुरस्कार 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला। कार्ल बैरी शार्पलेस जो कि अमेरिका से थे, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, 2001 में और 2022 में इन्होंने प्राप्त किया है। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला, तो शांति का पुरस्कार 2022 में जो मिला वो मिला एलेन ब्लात्स्की को, जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता थे। संगठन जो है मेमोरियल रूस का मानवाधिकार संगठन है, उसे मिला। और संगठन जो सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है उसे भी मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। तो एलेस ब्लात्स्की जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, इन्हें मिला। साथ साथ में रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को मिला और यूक्रेनी के मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार 2022। इनको शांति एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए और समाज के महत्व पर जोर देने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की बात करें 2022 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। बेन रूस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड्स और फिलिप एच डायवगिक, इन तीनों को 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ये तीनों अमेरिका के
अर्थशास्त्री हैं। तीनों अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र से देख लेते हैं 2022 में किसे मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 का जो नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला एर्नी एर्नॉक्स को, जो कि फ्रांस की हैं। अब भारतीय को देख लेते हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुका है। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला इनके साहित्यिक के लिए। इसके बाद जो मिला सीवी रमन जी को मिला भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें 1930 में मिला नोबेल पुरस्कार। फिर मिला इसके बाद हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र के लिए 1968 में इनके अनुवांशिक कोड के खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद मिलता है मदर टेरेसा जी को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मानवीय कार्य के लिए इनके। इसके बाद मिलता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। 1983 में सितारों की संरचना एवं अध्ययन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद मिलता है 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमृत सेन जी को अर्थशास्त्र में इनके योगदान के लिए। इसके बाद मिलता है वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में राइबोसोम की संरचना एवं अध्ययन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है रसायन का। इसके बाद मिलता है कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में बच्चों की शिक्षा के अधिकार हेतु संघर्ष के लिए। और लेटेस्ट जो मिला नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवीजन के तौर पे भी आपका हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई वो 1901 में, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 1901 ईस्वी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 के बाद अर्थशास्त्र को जोड़ा गया नोबेल पुरस्कार देने की कैटेगरी में। तो अर्थशास्त्र को मिलाकर अब जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांते पाबो को इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया? स्वांते पाबो को इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉन्चर और एंटोन स्लिंगर को वर्ष 2022 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैरी शार्पलेस को कौन सी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बैरी शार्पलेस को यह जो है दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पहली बार जो मिला था वो मिला था 2001 में, और अभी हाल ही में 2022 का इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर होता है दूसरी बार। एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे संसद द्वारा चुनी गई एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है, बाकी सभी स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरियल जो कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है को 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस देश की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है? तो उसका राइट आंसर होता है रूस की ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2022 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्टन मेंडल को 2022 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? मोल्टन मेंडल को 2022 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उसका राइट आंसर होता है रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एनी एनॉक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया, या किस देश की लेखिका है? तो उसका राइट आंसर होता है फ्रांस, या फ्रांस देश की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप एच डायबविक को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसका राइट आंसर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डगलस डब्ल्यू डायमंड को जो नोबेल पुरस्कार मिला 2022 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो डगलस डब्ल्यू डायमंड 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है,
स्वांते पावो को इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे किसी स्टूडियो ग्रुप में शेयर भी जरूर करिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।